चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। चाईबासा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शराब वितरण का मामला अब विवादों में घिर गया है। कार्यक्रम में सांसद गीता कोड़ा के प्रतिनिधि कृष्णा सोय भी मौजूद थे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शराब बांटी थी। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कृष्णा सोय निशाने पर है। कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष रंजन बोईपाई ने कहा कि ये पूरी तरह अनुशासनहीनता का मामला है और इसकी पूरी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दे दी गई है और जल्द ही कार्रवाई भी होगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां विश्व आदिवासी दिवस का मौका था। कांग्रेस की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन इन सब के बीच शराब भी उस पार्टी में बांटी गई, जिस पर अब विवाद बढ़ता दिख रहा है। तो बताएं कि इस पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस को जानकारी दे दी गई है और उसकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, ये भी हम तक सूचना आ रही है। संज्ञान में आई है, हम लोगों ने प्रदेश में हायर अथॉरिटी को रेफर किया है, इस पे कार्रवाई चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पे डिसीजन हो जाएगा। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण आज होगा और 15 अगस्त से इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की मौजूदगी में इसका अनावरण होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बड़ा सौगात के रूप में राज्य सरकार देने जा रही है, वो होगा झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह। आप देखेंगे कि ये नया प्रतीक चिन्ह में कई तरह की चीज़ों को समावेश किया गया है, जिसमें भारत का राज चिन्ह के साथ साथ जो हरी भरी जो झारखंड की धरती है उसको दर्शाया गया है। बीच में लोगों के बीच में आप देखेंगे कि हाथी को दर्शाया गया है, जिसमें 24 हाथी हैं, पलाश के फूल हैं, जो कि विकास के रास्ते को प्रशस्त करेगी। और इसके साथ साथ जो जनजातीय नृत्य और त्यौहार जो होते हैं उसको भी बड़े ही बखूबी ढंग से सजाया गया है और उसमें दर्शाते हुए सरकार ने ये कोशिश की है कि झारखंड का जो विकास है किस तरह से हो रहा है और आगे होगा। आज इसका अनावरण किया जाएगा और यहाँ आर्यभट्ट सभागार में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दोपहर 12 बजे के करीब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के मौजूदगी में ये नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में कार्यक्रम है और उसी में नए चिन्ह का, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण होना है। चलिए सीधा कार्यक्रम स्थल का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्योंकि अभी आपकी हम रिपोर्ट दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें आपने कहा कि 12 बजे के आसपास इसका अनावरण होगा। अभी ताजा जानकारी क्या है, ये जरा बताइए। बिल्कुल, आर्यभट्ट सभागार में ये कार्यक्रम होना है। हम आपको यहाँ की सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि तैयारी पूरी हो चुकी है और जिस तरह से जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है उसमें 12 बजे के करीब में ये झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह का लॉन्चिंग होगी, यानी कि अनावरण करके कल से ये राज्य में जो भी सरकारी जो कामकाज होते हैं, जो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक नया लोगो का इस्तेमाल होगा और इसके लिए आर्यभट्ट सभागार में ये सारी तैयारियां की गई हैं। ये जो नया लोगो जिस तरह से लॉन्च किया जा रहा है उसमें यदि आप देखें तो कई तरह की चीज़ों को समावेश किया गया है। भारत का राज चिन्ह से लेकर के जो झारखंड की सांस्कृतिक गतिविधि है, जनजातियों का जो उत्सव और त्यौहार होता है उसका समावेश किया गया है और जो झारखंड की हरी भरी धरती है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। आप देखिए ये मुख्य सभागार है आर्यभट्ट सभागार, जहाँ पे तैयारियां पूरी की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि 12 बजे के करीब में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित राज्य सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कह सकते हैं कि एक नए सौगात के रूप में राज्य सरकार यहाँ देना चाह रही है और एक बड़ा सौगात के रूप में नया प्रतीक चिन्ह राज्य की जनता को मिलेगी और झारखंड सरकार के जो कामकाज जो होते हैं वहाँ पे एक प्रतीक चिन्ह के रूप में जो इस्तेमाल होता रहा है उसमें बदलाव होगा और 15 अगस्त से यानी कि कल से ये
पूरे राज्य भर में जो इस्तेमाल, जो सरकारी कामकाज जो होंगे उसमें ये नए प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल होंगे। चलिए भुवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जब इसका अनावरण होगा तो फिर आपसे सीधे जुड़ेंगे और सबसे पहले वो लाइव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड अपने दर्शकों को दिखाएगा। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं देवघर की, जहां भूमाफिया की बढ़ती गतिविधि और फर्जी कागजात के आधार पर जमीन हड़पने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है। दरअसल अब एक सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन की फर्जी खरीद फरोख्त की पहचान कर उस पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके लिए जिला निबंधन कार्यालय में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में सभी प्रतिबंधित जमीन की सूची फीड कर दी गई है। अब जैसे ही गलत जमीन की खरीद बिक्री संबंधित दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर उसकी पहचान कर उसे खारिज कर देता है। जिसको बोला जा सकता है कि मेरी जगह कोई और आके ज़मीन को बेच दे, ये संभव नहीं है, या मैं किसी जगह जाके ज़मीन को बेच दूँ, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हम बाकायदा KYC करवाते हैं और यहाँ पर सारा पैन वेरिफिकेशन और आधार वेरिफिकेशन के बाद ही आगे का मूवमेंट। और इन सब के बीच झारखंड में स्थानीय नीति पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति को परिभाषित करने को लेकर पहले कुछ गलतियां हुई है, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में स्थानीय नीति को परिभाषित करने में क्या बदलाव किया जा सकता है, उस पर सरकार काम कर रही है। कुछ त्रुटियां होती है या सही है गलत है समझने की आवश्यकता होती है, और पूर्व में जो स्थानीय नीति परिभाषित हुई है, कई सवाल खड़े थे इस पर, कई लोगों ने सड़कों पर आंदोलन भी किया है, इसके आप लोग खुद भी गवा रहे हैं। उसको एक बार हम लोग फिर से देखकर क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है, वो जितना काम है। तो बिल्कुल एक अहम मुद्दे पर मुख्यमंत्री का ये बयान जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। बताएं कि मुख्यमंत्री का सिर्फ ये बयान सुर्खियों में इन दिनों नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री की BMW कार भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। बता दें कि राजधानी रांची में सबसे ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है और हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महंगी BMW कार की कीमत पर सियासी गलियारों में जबरदस्त कंट्रोवर्सी है। कोरोना काल में खाली खजाना है और ऐसे हालात में मुख्यमंत्री के लिए BMW कार आना दरअसल पॉलिटिकल बहाना बनता जा रहा है। विपक्षी दल बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है तो जेएमएम सीएम के बचाव में उतर आई है और इन सब के बीच वो मुख्यमंत्री की शानदार कार भी हम आपको दिखा रहे थे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि BMW गाड़ी महंगी गाड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री उन गरीबों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं जो कोरोना वायरस या संकट से जूझ रहा है। कई स्थानों पर केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए अनाज जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको याद करना चाहिए कि एक पूरा कारकेड बहुत अच्छा, उस समय गाड़ी भी था, कारकेड भी था, लेकिन पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार में 6 गाड़ियों का एक पूरा कारकेड, पजेरो गाड़ी जो महंगी गाड़ी होती है, एक ही कलर का, एक ही रंग और एक ही नंबर का, 6 अलग जिले से एक नंबर अलॉट कराया गया और पूरी कारकेड को बदल दिया गया था। चलिए बढ़ते आगे, बात झारखंड में कोरोना के कहर की जो झारखंड में लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 629 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में सूबे में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 20,950 हो गई है। फिलहाल राज्य में 7,728 केस एक्टिव हैं, जबकि 13,013 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 209 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सूबे में फिलहाल रिकवरी रेट जो है वो 62.11% है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 629 नौ केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 20,950 हो गई है। अगर बात करें राज्य में एक्टिव केस की तो 7,728 एक्टिव केस हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में राज्य में 601 कोरोना पॉजिटिव जो है वो ठीक होकर के घर लौटे हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को हराने वाले की जो संख्या है वह
13,013 हो गई है। अगर बात करें राज्य में कोरोना से होने वाली मौत की तो पिछले 24 घंटे में अलग अलग जिलों में 5 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई है और इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 209 तक पहुंच गई है। अगर हम बात करें राज्य में कि किस तरह से रिकवरी हो रहा है यहाँ पर, तो रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ा है। एक समय राज्य का जो रिकवरी रेट था वो 35% के आसपास था, जो अब बढ़कर 62% तक पहुंच गया है। लेकिन जिस तरह से नए नए केस मिल रहे हैं, वैसे में सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने 17 और 18 अगस्त को राज्य के 4 जिलों में रांची, धनबाद, पलामू और पूर्वी सिंहभूम में जहां से ज़्यादा केस मिल रहे हैं वहां पे 2 दिन का विशेष जांच अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसमें 40,000 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे 2 दिन में और उसका कोरोना जांच कराया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और इन सबके बीच केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावा विधानसभा के आमदा खादी पार्क में इंडियन होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन के आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आयुष मंत्रालय की ओर स्वीकृत होम्योपैथी दवाओं, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को जागरूक करने की अपील की। अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और होम्योपैथ की जो आर्सेनिक 30 प्रिवेंटिव मेजर के दृष्टि से, इम्यून को बरकरार रखने के दृष्टि से वितरित की जा रही है और लगभग 5,000 परिवार के लिए अभी वितरित किया। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां असामाजिक तत्वों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। आदित्यपुर के दिंतली सब्जी बाजार में तांडव मचाया है असामाजिक तत्वों ने। बता दें कि पूरा मामला जो है वो अवैध वसूली को लेकर है, जिसे लेकर दुकानदारों को धमकी दी जा रही है। बदमाशों ने दुकानदारों के सामान भी फेंक दिए हैं। वारदात के बाद दुकानदार गुस्से में हैं और इनकी कवायद से बेशक परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का तांडव देखने को मिल रहा है। पूरा मामला जो है वो दिंदली सब्जी बाजार का है। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और रांची के लोकल बॉय माही का बल्ला इस बार आईपीएल में खूब गरजेगा। धोनी के साथ ही रणजी खिलाड़ी और प्रशंसकों को इसकी पूरी उम्मीद है। धोनी आज आईपीएल की प्रैक्टिस के लिए दोपहर में रांची से चेन्नई के लिए रवाना होंगे। टीम इंडिया के स्टार और अपने शहर के हीरो महेंद्र सिंह धोनी से एक बार फिर प्रशंसकों की उम्मीदें जगने लगी है। धोनी को अपने आइडियल मानने वाले युवा खिलाड़ियों की माने तो इस बार आईपीएल में धोनी भैया का बल्ला खूब चलेगा और हेलीकॉप्टर शॉट के साथ साथ नए शॉट भी देखने को मिलेंगे। धोनी भैया का बल्ला जरूर चलेगा इस बार। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की और इस बार आईपीएल में वो सबको धूम देंगे, सारे बॉलरों को। कोई चिंता नहीं, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस एंट्री करनी ही है। धोनी भैया का पूरा उम्मीद है कि नेट में बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस की है। उम्मीद है पूरा कि वापसी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे और बहुत अच्छा तरीके से करेंगे और T20 में तो पूरा विश्वास कि खेलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धोनी के साथ रणजी क्रिकेट में ओपनिंग पार्टनरशिप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके रणजी खिलाड़ी शब्बीर हुसैन भी मानते हैं कि धोनी में काफी संभावनाएं हैं और उनकी फिटनेस ऐसी है कि आज भी नए खिलाड़ी को पीछे छोड़ सकते हैं। वो खुद अपना फिटनेस पे भी बरकरार किए हुए है, अपना नेट्स भी किए हुए है वो। और चूंकि अब उन लोग को 13 या 14 को चेन्नई रवाना होना है, वहाँ से फिर आईपीएल के लिए दुबई जाना है, तो होपफुली कि वो बेस्ट कर रहा है। और एज अ मैन हम खुद जानते हैं कि हाँ, फिटनेस पे वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक आईपीएल का आयोजन होना है और धोनी के प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर यह है कि धोनी अगले 2 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने रहेंगे। हम इस समय रांची के सिमलिया स्थित महेंद्र सिंह धोनी के आवास के बाहर हैं। धोनी के प्रशंसकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार आईपीएल में धोनी का बल्ला पूरा गरजेगा। धोनी अपने आवास में ही पूरे कोरोना काल में हेलीकॉप्टर शॉट समेत कई नए शॉट पर धोनी ने प्रैक्टिस की है और प्रशंसकों को उम्मीद है कि इस बार
आईपीएल में धोनी ने अपने आवास पर जितना पसीना बहाया है, अरब में उतने ही रन बरसेंगे। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।